a reactant changes from 0.03 m to 0.032 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using time both minutes and seconds. यह यहाँ दिया है R2P, ऐसे लिख लेंगे R2P. Therefore R equal to minus dr by dt लिखा जा सकता है. इसके आप बराबर लिख सकते हैं यह प्लस dt by dt. लेकिन हमको dr से मतलब है क्योंकि यह कहाँ रिएक्टेंट चेंज हुआ है, इसलिए रिएक्टेंट वाला लेंगे न कि इधर वाला. तो यहाँ पर इसी को कल बनाए थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यह यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से dr by dt. यही हो गया R एवरेज भी कर सकते हैं, चाहे R छोड़ सकते हैं. यहाँ देखेंगे माइनस और फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं. 0.02 माइनस 0.03 m था, मोलरिटी है. कितना सेकेंड में? 25 मिनट में. यह हो गया हम लोग का. प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस में आएगा 0.01 by 25 m माने मोलरिटी है और ये मिनट है, नीचे मिनट था तो ऊपर गया तो मिनट इनवर्स हो गया, शॉर्ट में लिख दिया. अब चलेंगे इसको थोड़ा और हल करते. इतना 25 into 100, यह दो डेसिमल हटाने के लिए क्या कर दी. यहाँ पर देखेंगे इसको चाहे तो मोल एल इनवर्स मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, चाहे एल भी छोड़ सकते हैं. यहाँ देखेंगे एक में यह भाग नहीं लगेगा, इसका इस पर एक जीरो दे रहा है तभी नहीं लगेगा, और दे तब भाग लग सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो पहले से 100 था ही, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाया है, इसलिए 2 और यहाँ बढ़ा दिया. इसका मतलब कि हम लोग का हो गया 100 हो गया 10 to the power -4 मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, एक आंसर हो गया. फिर इसको कहा है कि यार किसमें निकालें, वो सेकेंड इनवर्स. फिर देखेंगे एंड R इक्वल टू, चाहे R एवरेज भी लिख सकते हैं, 4.010 to the power -4. यह था मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, नहीं मिनट यहाँ आया था, मिनट इनवर्स आया था आंसर. इस मिनट को नीचे भेज रहे हैं मिनट, तो यह 1 कर दिए, यह मिनट हो गया. यह इतना को ले चल के यहाँ बना देना इक्वल टू, यह हो गया 4.010 to the power -4 मोल एल इनवर्स. नीचे से 1 जो है मिनट, इसको हम कर दिए 60 सेकेंड कर दिए इस तरह से. तो हम लोगों का यह हो गया 4/6 इंटू 10 to the power, इसमें का एक 10 और गया तो 10 to the power कितना हो गया हम लोग का 5 मोल एल इनवर्स एस इनवर्स. अब देखेंगे कि इसमें बढ़िया भाग नहीं लग रहा है, तो फिर 40 कर दिए, एक जीरो बढ़ा है तो यह 10 to the power -5 बाई एक 10 इधर कर दिए कि कट जाएगा, फिर एक लेगा ऊपर, यूनिट वही है 36 इतना 10 to the power -6 ऊपर जाएगा तो इतना मोल एल इनवर्स एस इनवर्स. फिर यह हम लोग का आंसर हो गया.
mole inverse tan inverse to 0.4 mole inverse in 10 minutes. Calculate the rate during this instant। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2a से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम पहले कायदा बताए थे शुरू में जब डिफिनेशन दिए थे, तो r बराबर लिख देंगे, यह वाला 1/2 हो जाता है, ये था तो 1/a लिखे थे, तो -1/2 dA/dt प्रोडक्ट के रूप में नहीं लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं दिया है, यह कंसेप्शन दिया है किसके रूप में, रिएक्टेंट के रूप में। तो इसका मतलब हो गया कि dA मतलब कितना चेंजिंग, तो 0.4 लास्ट वाला है में से घटा दिए 0.5, यह आ गया 0.1, फिर यह 0.1 यहाँ से यह हटाए हैं तो एक 10 और कर दिए हम, ये 1 में 2 का भाग नहीं लगेगा इसलिए एक और 10 कर दिए, क्योंकि एक पूर्णांक में आ जाएगा भाई, तो यहाँ एक और 10 कर दिए, यह 5 हो गया, ऊपर चला गया 10⁻³ मोल के इनवर्स मिनट इनवर्स, हम लोग का यह दूसरा सवाल भी बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 नंबर सवाल है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट k इक्वल टू दिस थिंग, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब t हाफ ऐसे लिख देंगे, फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला t हाफ इक्वल टू 0.693/k, यानी हो गया 0.693, के का वैल्यू दिया है यह 5.5 10⁻14 s इनवर्स, यह हो गया 0.693 5.5, यह ऊपर चला गया 10⁻14 हो गया, यह s हो गया, इसमें से एक 10 ले लेते तो 6.93 हो जाता, एक 10 ले रहे हैं 693 5.5 10 एक लिए है इंटू 10⁻13 बच गया s, यह गुणा कर देंगे 10 से तो 6.9, यह हो गया हम लोग को 93 5.5 10⁻13 s, इसमें भाग देने से 6 में 5 का भाग देंगे लगभग एक आएगा, इसका भाग देने पर 1.26 10⁻13 s, यह हम लोग का s मतलब सेकंड, यह हम लोग का आंसर निकल गया। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर सवाल है, सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड completion of 99.9% is 10 times of half life period of the reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए, इस तरह 2-3 और सवाल देंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और एक आध को देंगे। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से बनाने के लिए सबसे पहले इसे मान लिए लेट r0 इक्वल टू 100 मान लिए, इसलिए r इक्वल टू इसमें से कितना पहले खर्चा होने के लिए बोला 99, तो यह हम लोग का 99.9 घटा दिए तो 0 कितना हो जाएगा 1, यह m मान लेंगे। अब हम लोग का यह है, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला इस तरह से लिखेंगे पहले कि t इक्वल टू 2.303/k log r0/r, इस तरह से फार्मूला हम लोग का होता है, 10 छिपा हुआ है, इसलिए t 99.9% वाला के लिए 2.303 के log हो गया हम लोग का, इसका वैल्यू हो गया 100/0.1, यह हो गया 2.303/k log
यह एक जीरो है तो और ऊपर बढ़ा दिए 1 हो गया। 2.303 बाई के लॉग 10 टू दी पावर 3 हो गया 2.303 बाई के या 3 हो गया और 10 इधर बच गया लॉग 10 यानी फिर यह हो गया 3 से गुणा कर देंगे 3 का 9 हो गया 099 इतना बाई के लॉग 10 का मान 1 हो जाता है 1 नंबर मान। और फिर जो है अगर यह कहा है कि टी हाफ तो टी हाफ बराबर आप जानते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई कितना होता है के होता है। इसको 2 मान ले किसी न किसी का भाग दे दीजिएगा अच्छा रहेगा कि यह हम लोग को यही ऊपर रखे तो ठीक रहेगा डायरेक्ट आ जाता है नहीं तो कहीं भाग रखेंगे तो चलाएगा 1 में 2 का हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ देखेंगे टी 99.9 बाई टी हाफ इक्वल टू हम लोग का हो गया यह 6909 बाई के ये ऊपर चला गया के बाई 0.693 यह वाला तो यह हम लोग का कट गया यह मिलाएंगे लगभग में 10 आ जाएगा यहाँ पर 693 ये छोड़ दीजिए 0.69 रख लेते हैं समझने के लिए देखेंगे यहाँ 10 गुना है 10 हो गया इसलिए हम लोग का हो गया टी 99% बाई परसेंट लिखे हुए थे बाई टी हाफ इक्वल टू 10 आया इसलिए यहां लिख रहा है इसलिए टी 99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ हम लोग का प्रूव हो गया यानी 99 कंप्लीट होने में टी हाफ का 10 गुना टाइम लगेगा। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं टी 99.9% बराबर 10 इंटू हाफ लाइफ पीरियड या इतना ही छोड़ दीजिए आंसर या उसी के सिंगल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का अभी बना कर है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice that time required for completion of 90% of the reaction 99% वाला 90% वाला का 2 गुना होगा ये प्रूव करना है। यहाँ देखेंगे यह लेट R0 इक्वल टू हम लोग 100 मान लिए देयर R इक्वल टू कितना परसेंट कंप्लीट करने के लिए कर रहा है 99 यानी हम लोग का यह हो गया 99 1 देयर फार्मूला हम लोग लिख दिए फार्मूला T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0 बाई R यहाँ पर लिख दिए 2 यहाँ T कै परसेंट वाला है 99% वाला 2.303 बाई के लॉग यहाँ पर हो गया 100 बाई 1 यह हो गया 2.303 बाई के लॉग 100 का मान 2 हो जाता चाहे दिखा दीजिएगा बढ़िया से 10 टू दी पावर 2 2.303 बाई के यहाँ हो गया 2 लॉग कितना हो गया 10 बराबर हो गया 2.303 इंटू 2 बाई के इसका वैल्यू 1 हो जाता है 1। फिर देखेंगे अगर
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। फिर लिखेंगे कि r इक्वल टू 100 है, तो दूसरा बार कितना कंप्लीट होने के लिए बोला है 90%, यह 99% था, तो यहाँ पर 90% कंप्लीट होने में कहा, तो r इक्वल टू हो गया हम लोग कितना 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया 10। इसलिए t 90% इक्वल टू 2.303, फॉर्मूला वही हो गया k log कितना 2.3, यह हो गया 100/10, ये कट गया, log 10 का मान 1 हो जाता है, 2.303/k इंटू 1 हो गया। यह हम 2 नंबर लिख दिए, एक में 2 का भाग दे दीजिए इस तरह से 1/2, यह लिख दिए T90% इक्वल टू, देखेंगे यहाँ वैल्यू क्या 2.303 इंटू 2/k, यहाँ देखेंगे यह हो गया, फिर यह देखेंगे 140 है, ये ऊपर चला गया तो नीचे हो गया 2.303, यह कट गया हम लोग का, यह हो गया T99% बाई कितना T90% इक्वल टू 2, देयरफॉर T इक्वल टू 99% इंटू या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे T90%, ये डबल टाइम हो गया, यानी जो है T99% कंप्लीट होने में T90% का डबल टाइम लेगा, दुगना टाइम लेगा, प्रूफ चाहे आंसर प्रूफ हो गया। इस तरह से 2 सवाल और हम एक्स्ट्रा भेज देंगे PDF है, यह